ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका वेनेसडे मैसेज 39वें वीक में। बैक टू बैक अविश्वसनीय मैजिकल जिंदगी बदलने वाले क्लिक होने वाले वीक ऑन के बाद मैं क्यूआई टावर्स में हूं कल से। और बहुत सारे आईआरस को देखा जो यहां पे थे। यूसुफ सिला थे यहाँ पे, इन्फिनिटी मिलेनियन से यूनाइटेड ईगल्स थे यहाँ पे, क्रीक वॉज यहाँ पे थे, बहुत सारे लोग आप में से यहाँ पे थे। और मैं सबसे मिला तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया और मैं मिस करना शुरू कर दिया आप लोग को। आज सुबह भी मैं अभी भी उठता हूँ सुबह और कंफ्यूज रहता हूँ कि कहाँ हूँ, और एक्सो और एक्सो को देखता हूँ और फटाफट तैयार होने के लिए स्टेज पे जाने के लिए और गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, वेलकम, स्वागत है। वीक ऑन का जो बुखार है ना मेरे दिल में है इस समय। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था ये 20 दिन मैंने जो बिताए हैं जापादास बिस्मार्क और दातोश्री विजय ईश्वरन जैसे महान लोगों से के साथ। और आप लोग के चेहरे देखे, आप लोग की आंखें जब में चमक आ जाती थी जब दातोश्री रात को 12 बजे बात करते थे तो लगता था कि सुबह के 6 बज रहे हैं, ऐसे लगता था देख के। और मैं अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ वो वाइब्रेशन जो आप लोग चिल्लाते थे और होटल रूम तक आवाज़ आती थी और लाइन दिखती थी। बहुत सुबह 4:30 बजे आगे बैठने के लिए आप लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे। और मैं वाकई बहुत मिस कर रहा हूँ ये सबको। और ये वेनेसडे मैसेज 20 की शुरुआत भी एक्चुअली ऐसे ही हुई थी कि वो वीकॉन का फॉलो अप वीडियो हमने शुरू किया था। और आज इस वेनेसडे मैसेज पे मैं बात करना चाहता हूँ एक चीज़ के बारे में जिसको हम बात बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ पहले भी। मैं बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आपको दे चुका हूँ, गाड़ी ढकेलने वाला, रोकने वाला। अगर आप कंसिस्टेंट लगातार काम नहीं करते हो तो आप थक जाते हो। तो कंसिस्टेंसी होती क्या है? कंसिस्टेंसी एक इंसान के एक व्यवहार का बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करें, एक आम आदमी और एक आम औरत की तरह अगर देखें तो हम कभी कंसिस्टेंट हो ही नहीं। आप पैदा ही हुए थे शायद कंसिस्टेंट ना होने के लिए। और इसीलिए जब आप स्टार्ट करते हो ना अपनी जर्नी, अपनी नेटवर्कर की तरह, एंटरप्रेन्योर वी नेट, क्यू नेट और वी के साथ, तो इसका इट्स मतलब ये सीखने के बारे में नहीं होता है। ये वो चीज़ें जो पुरानी चीज़ें जो आपने पुरानी आदतें थी उनको छोड़ने के बारे में होता है, अनलर्न करने के बारे में होता है। वो चीज़ें जो आपको रोक के रखी हैं। और सबसे बुरी आदत जो रोक के रखती है, जो हर इंसान के अंदर जिससे भी मैं मिला हूं जो शुरू करता है ये जर्नी और जीरो से हीरो की जो यात्रा है, या नो बडी से समबडी, या यहां से इंशाल्लाह मैक्स आउट तक की जो यात्रा है, वो सबसे बड़ी समस्या है कंसिस्टेंट ना होना, इनकंसिस्टेंसी। पता नहीं क्यों, कोई कोई तो कारण है। मतलब मैं भी आप ही लोग की तरह था। आज हो सकता हूं मैं जो हूं वो हूं क्योंकि दातोश्री विजय ईश्वरन ने मुझे बिठा के सुबह 4 बजे कुंफू पिक्चरें दिखाई। और जिस कारण से उन्होंने ये सब किया, उन्होंने मेरी पुरानी आदतों को मारने के लिए सब काम किया। जो आलस था, जो कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे अंदर। और ठीक है, फर्क नहीं पड़ता अगर आप पास्ट में ऐसे थे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अपना भविष्य बदलना है, अगर आप वाकई ही सीरियस हो अपने सपने को सच करने के लिए, और याद करिए सुबह लतिका आप बजाते हैं ना, तो या ताकि आप याद कर सके अपने सपने को, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो उम्मीद है जिससे वजह से आप कंसिस्टेंस रह सकते हो। क्योंकि आपका दुश्मन जो है वो आप खुद ही हो, बाहर की दुनिया नहीं है। वो आदतें जो हमने कुछ सालों से बना के रखी हुई हैं, क्योंकि पास्ट में भी ना कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं थी। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था कि आपको सरवाइव करने के लिए जॉब में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंट नहीं रहने की जरूरत थी कि इस दुनिया में जीने के लिए थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा ढंग से काम किया, सुबह मंडे को उठे, गए और जहां पे आप जाके काम करें। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। आप कोई एम्प्लॉय नहीं हो वो जो घर जा रहा है काम पे आ रहा है, घर जा रहा है काम पे आ रहा है, घर जा रहा है काम पे आ रहा है। आप वो इंसान नहीं हो जो आप पहले थे। आज आप एक ऐसी यात्रा शुरू कर चुके हो जो मैं उम्मीद करता हूं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होगा। जो 4-5 बड़े डिसीजन की बात करी थी, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप ये सीरियस हो इस चीज को लेकर, आप ये करना चाहते हो जो हमने डे 3 ऑफ वीकॉन में आपसे बात भी करी थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझते भी हो इस चीज को कि एक जो सबसे जरूरी चीज या सबसे जरूरी कैरेक्टरिस्टिक
जो आपको अपने अंदर लानी है, जो आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी है या उसको बड़ा करना है, उसको सही करना है, वो ये है कि एक दिन आप सक्सेसफुल बन सको। वो ये कैरेक्टरिस्टिक है कंसिस्टेंसी की ही। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कंसिस्टेंसी होता क्या है। वीकॉन खत्म हुआ थर्सडे को, मैं इन सर्विस से मिला, कोर अलायंस, कॉर्पोरेट वॉरियर से मिला, क्यूनेट और क्यू लाइफस्टाइल क्यूआई के दातोश्री के साथ, और मैं स्पाइस अरीना में था 3 बजे तक सुबह। मैं वापस आया होटल और मैं बैठा नंबर 1 नंबर 2 एक्सो के साथ, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब आप आगे क्या करेंगे। और अगले दोपहर को मैं फ्लाइट पे निकल गया और मैं एयरपोर्ट पे कुछ लोगों से भी मिला, आप लोगों में से, और फोटो वोटो खरीदी। मैं सीट पे बैठा हुआ था और मैं सबसे बात कर रहा था, डेविड शर्मा, सती, देवराज, वीनू, सब, सुरेश, हम सब लोग बैठ के बात कर रहे थे और अगले वीकॉन के बारे में बात कर रहे थे जो वी अफ्रीका है। और मैं घर गया, फिर अपने परिवार के साथ समय बिताया, और फ्राइडे को मैं जूम पे लग गया। सैटरडे को मेरी मीटिंग थी मेरे घर में, जहां पे सेंट्रल एशिया के बारे में बोता, सुरेश, डेविड शर्मा, हम लोग सब लोग। संडे को मैं जूम कॉल पे था। कल मैं पूरे दिन ऑफिस में था, सारे वॉरियर से मिल रहा था क्यूआई टावर्स में। आज मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जूम कॉल से मेरी रात को, मैंने अभी दातोश्री विजय सर से बात करी 1 घंटा, गाइडेंस ली उनसे, कुंफू टीचिंग्स सब कुछ लिया, कैसे आगे 3 महीने लेके जाने हैं इस साल के, कि ये जो 25वीं सालगिरह का जो ईयर है वो सबसे महान साल हो। मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, मैं स्विच ऑफ नहीं हुआ, मैंने कोई रिकवरी के लिए टाइम नहीं लिया, क्योंकि मेरा ऐसे दिमाग ट्रेन हो गया है। जो मेरे दातोश्री विजय ईश्वरन ने, ग्रेटेस्ट अपलाइन जो है, उन्होंने बना दिया कि कंसिस्टेंसी कोई एक चॉइस है। आप एक डिसीजन लेते हो दिमाग में कि मैं कभी स्विच ऑफ नहीं होऊंगा, मेंटली हो चाहे एक्टिविटी वाइज हो, मैं नहीं स्विच ऑफ होऊंगा। आप लोग सब लोग वीकॉन में आए, आप जो नहीं है वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे थे, और दातों को, द वी को, और आप ऑलमोस्ट थे वीकॉन में, आपने वो महसूस करी एनर्जी इंटरनेट के थ्रू। ये सारी ताकत, ये सारी एनर्जी, ये सारे जो आपने रियलाइजेशन थे, क्लिक्स, ब्रेक थ्रूज, आपके सपने जो आपको मिले, आपने इसको बड़ा डिसीजन बनाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, आई लव इट। आपको रिजेक्शन मिले, चैलेंजेस मिले, क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर, आई लव इट। ये मेरी जिंदगी का मंत्र बन गया है, और मैं दुनिया को नहीं आने दूंगा कि वो डिसाइड करे कि मैं फाइनेंशियली फ्री बनूंगा योद्धा या नहीं। ये मेरा निर्णय है, मेरी जिंदगी है, आपकी जिंदगी, आपका निर्णय, आपके सपने, आपके परिवार, याद है आपको। और फिर आप एक योद्धा बनो। मैं हूं एक वॉरियर, और डे 5 पे मैंने आपको बताया कि अपने सबसे बड़े डर से ऊपर उठिए, और सबसे बड़ा डर है आपका कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। क्यों इन लोगों को आप हावी होने देते हो अपने ऊपर इतना ज्यादा। ये सारी चीजें जो आपने रियलाइज करी, जो आपने ले ली हैं, और आप वापस अपने देश में जब लैंड किए हो, तो अब आप क्या करोगे। और मैंने क्या, आपने प्रेजेंटेशन किया होगा, आपने फाइन 2 फाइन 4 जो भी है वो किया होगा, डायरेक्ट रेफरल जो भी आपने वीपीआईसी को प्रॉमिस किया था। लेकिन सवाल ये नहीं है इस हफ्ते का, सवाल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का नहीं है, क्योंकि वीकॉन का जो बुखार है, जो वीकॉन का जादू है, वो अभी भी आपके दिल में है, आग लगी हुई है आपकी आंखों में। सवाल ये है, क्या आप कंसिस्टेंट होगे इसी तरीके से, जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हो, क्या आप इसको टिका पाओगे। ये फोकस का जो लेवल है और कमिटमेंट का जो लेवल है, ये कितने दिन तक टिकेगा। ये एक्टिविटी का जो लेवल है, कितने दिन तक आप इसको टिकाओगे, अगले 1 साल, इससे पहले कि जब मैं आपको अगले वीकॉन में देखूं। क्या आप तब तक निरंतर, लगातार कंसिस्टेंट रह सकते हो। यही है मैक्स आउट सवाल। कंसिस्टेंसी जो है वही अल्टीमेटली सक्सेस क्रिएट करती है, कोई बुद्धिमानी नहीं, ज्ञान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं क्रिएट करती। और मैं ये चीज बोल चुका हूं आपको कि आपको जिस चीज पे सिर्फ फोकस करना है वो ये है कि आपको स्विच्ड ऑन रहना है, आपको क्विट नहीं करना है। आप लोग जो हैं, जो लोग क्विट कर देते हैं बिजनेस, उसका मतलब ये है कि आप अपने ट्रैकिंग सेंटर छोड़ के, क्यूनेट छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत आसान है, चलो इनको बाय बाय बोल दो, उनकी फोटो ले लो, और याद रखो कि जब आप अपनी BMW खरीदोगे, जब आप मर्सिडीज खरीदोगे, जब आप रेंज रोवर खरीदोगे, तो शोरूम से निकालना और ये पहला एड्रेस देखना जो छोड़ चुका था जल्दी, और जाके पिप पिप करके हॉर्न करना, पिप 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 करके, और उस घर पे जाइएगा और समझ रहे आप। जो लोग क्विट कर दिए हैं और छोड़ के चले गए हैं, वो आसान लोग हैं सबसे, जिनसे आप डील कर सकते हो। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है, जो लोग यहां क्विट कर देते हैं और जाते नहीं हैं। मतलब वो क्यूनेट में हैं, वो ट्रेनिंग में आते हैं,
वो वेनेसडे मैसेज भी देखते हैं मेरा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, मेरा इंस्टा लाइव भी देखते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो उनको करना है। लेकिन यहां पे वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब वो सपना मर चुका है, वो सपना अब जिंदा नहीं है। वो कंसिस्टेंसी अल्टीमेटली उनको बस सपने को जो जिंदा रखती है वो रखती है। कंसिस्टेंसी ही है जो उस निर्णय को जिंदा रखती है। कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज है, वो हमेशा याद रखना कि आप एक नॉर्मल आदमी औरत नहीं हो जो बाहर है, और आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक डाउनलाइन हो महान जापादास बिस्मार्क और वन एंड ओनली धातु श्री विजय ईश्वरन के। आप अब एक ऐसी यात्रा पे हो फाइनेंशियल फ्रीडम की, जो सिर्फ कारण यही है लोग इतना समय क्यों लगा देते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम में, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं मेंटली, वो इमोशनली कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, स्पिरिचुअली कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। वो एक रोबोट की तरह काम करते हैं जो करता है लेकिन दिमाग में उनका निर्णय मर रहा है। आपको अपना निर्णय, डिसीजन को जिंदा रखना है, उस सपने को जिंदा रखना है, यही कंसिस्टेंसी का मतलब है। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज करने को बोल रहा हूं कि वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शन पूरी दुनिया में आ जाए, चाहे कितना चैलेंजेस आ जाए आपकी यात्राओं में, हमेशा कंसिस्टेंट रहिएगा अपने सोच में, कंसिस्टेंट रहिएगा अपने एक्शंस में, कंसिस्टेंट रहिएगा अपने दिल में, कैसे आप महसूस करते हो वो प्यार, वो ताकत, वो वफादारी। कंसिस्टेंट रहिएगा उस जो वो चीज करने के लिए, जो भी सपने को जिंदा रखना है वो काम करने के लिए कंसिस्टेंट रहिए कि अब आप जिम्मेदार हैं अपने डाउनलाइंस के सपनों के लिए, चाहे वो एक डाउनलाइन हो, चाहे 100,000 डाउनलाइन हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही रहती है। तो मेरा आपसे एक ही, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, आपका चीफ, आपका भाई की तरह, आपका सबसे खूबसूरत अपलाइन एक्सेप्ट जापा और दांतों से विजय सोनकला जो कि मुझसे ज्यादा गॉर्जियस है। आप बस कंसिस्टेंट रहिए। उस आग जो वीकॉन की है ना, उसको छोटा मत होने दीजिए, उसको बस फ्यूल डालते रहिए, उसमें ईंधन भरते रहिए उस आग में, उसको जलने दीजिए, भड़कने दीजिए, और बड़ा होने दीजिए, और ताकतवर होने चाहिए, और लाउडर होने दीजिए। कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। यही रूल मैं आप सब लोग को बोलूंगा फॉलो करने को, कि आपको जो समझना है कि कभी भी कभी 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 स्विच ऑफ नहीं होना है, कभी क्विट नहीं करना है, और आप बड़ा कर ले जाओगे। ये संदेश याद रखिएगा। मेरी वी फैमिली, मेरी वीकॉन फैमिली, मैं आपको बहुत मिस करता हूं। आई लव यू। हग्स और किस अंकल चीफ की तरफ से। मेरी अपने माँ बाप को मेरी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और रिस्पेक्ट है उन लोग के लिए। मैं आपको संडे को मिलूंगा, मैं आपको वेनेसडे को मिलूंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीकॉन में जल्दी मिलना चाहता हूँ, बहुत जल्दी। अगले 3 महीने, इस साल के आखिरी क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट 2 दिन सितंबर के बचे हुए, दिखा दो दुनिया को कि अब आप एक योद्धा हो जापा और दातुश्री विजय ईश्वरन के। और याद रखिएगा कि आपका पोटेंशियल हमेशा से और हमेशा से ही लिमिटलेस है। तो जब तक हम इस साल को ख़त्म नहीं करते, कंसिस्टेंट रहिएगा, कभी भी कभी भी कभी भी स्विच ऑफ मत होइएगा। आई लव यू गाइज।